Good morning, students. Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Our subject is Mathematics, class 10th, chapter is Triangles, and our today's topic is Area of Similar Triangles. Myself, Suresh Plasar. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us begin our today's topic. और टुडेज टॉपिक इज़ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या रिलेशनशिप हमारा है, रिलेशन रेशियोज़ का, किसका, सिमिलर ट्राइंगल्स की एरियाज़ के रेशियो का, किसके साथ, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इन दोनों के बीच का हमने रिलेशन पढ़ना है। तो हम ये रिलेशन पढ़ेंगे एक थ्योरम के माध्यम से। तो आइए उस थ्योरम का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। थ्योरम स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, आइए इसका मतलब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ले लेंगे दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। और कंडीशन क्या है, दोनों ट्राइंगल्स हम सिमिलर लेंगे। तो हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले ली, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और थ्योरम के हिसाब से, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, क्या हो जाएगा, अगर ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जब हम रेशो ले लेंगे इनके एरिया का, तो हम इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो बराबर आ जाएगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैंने लिख दिया, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर whole square, and that is equal to AC by PR whole square। तो थ्योरम का कहना था द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हमारा आ गया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और ये हमारा आ गया दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ये स्क्वायर हमने दिया हुआ है, ये हम स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग भी दे सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। तो इस थ्योरम को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कैसे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू ratios of the squares of their corresponding sides। तो ये आपको थोड़ा सा इसलिए बताया गया क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वहाँ पे हम इस फॉर्म में इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिस माध्यम के द्वारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं या हमारा प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस टर्म को लिखना ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, इसको लिखना बहुत मुश्किल है। तो मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिला कि मैं इसको इस तरह से लिख सकूं, इसलिए मैंने इस थ्योरम को जो कन्वर्ट किया है, मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम उस रिज़ल्ट को इस फॉर्म में
अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों आपको ये एडजस्टमेंट करना है, और दोनों का एक ही मतलब है। तो ये इसका वन स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जब थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हम इसके एक स्टेप आगे से ही इसको हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो इस थ्योरम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर बाई पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर बाई क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ए स्क्वेयर बाई आर पी स्क्वेयर। और इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको अगर हम पढ़ेंगे, यह रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इसको इधर इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि इसको स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड में लिखना थोड़ा मुश्किल आ रहा था यहाँ पे, तो इसलिए इसको रेशियो ऑफ द स्क्वेयर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड करके हमने लिखा है, और हम इसको इसी फॉर्म में आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। Theorem 6.6. The ratio of the areas of similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us consider two similar triangles ABC and PQR. तो हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले ली, ABC एंड PQR. We have to prove area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to AB square by PQ square is equal to BC square by QR square is equal to CA square by RP square. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया अभी कि जो ये हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रूव करना, ये एक स्टेप हमने फॉरवर्ड करके लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था AB बाई PQ का होल स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर अलग अलग करके दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसको लिखने में आ रहा था। तो हम थ्योरम को प्रूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसे वर्टेक्स ए से साइड BC पे। कंस्ट्रक्ट ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमने रेशियो ऑफ एरिया लेना है। तो सबसे पहले हम एरिया ले लेंगे ट्राइंगल ABC का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस हम BC को ले लेंगे तो अल्टीट्यूड हमारा AM आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकाल लेंगे, फिर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 QR इंटू PN। सो इनका रेशियो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM बाई 1/2 QR इंटू PN, विच इज़ फर्दर इक्वल टू BC इंटू AM बाई QR इंटू PN। 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने रिजल्ट के साथ, इस रेशो को कंपेयर करें हमारे रिजल्ट के साथ कंपेयर करें, तो ये हमारा आता है BC बाई QR इंटू AM बाई PN। इसमें जो ये सब साइड्स हैं, ये ट्राइंगल की साइड्स है उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारी ट्राइंगल की साइड आ गई BC बाई QR। अगर इस AM बाई PN की जगह पे भी, ठीक है, अगर हमारी BC बाई QR आ जाती है तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर बन जाएगा तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये इसके एक किसी BC बाई QR के बराबर आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा हमें हिंट मिल रहा है। अब प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि AM बाई PN को, इस रेशो को हम कैसे रिप्लेस करें। तो ट्राइंगल्स में रेशो को रिप्लेस करने के लिए हम रेशो को रिप्लेस कर सकते हैं जब हम दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेते हैं और जो ये रेशो है वो उनमें उन सिमिलर ट्राइंगल्स का पार्ट हो। तो चलिए देखते हैं कौन सी ट्राइंगल्स हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN। ये एंगल इनका 90 डिग्री आ रहा है। दूसरा एंगल Q
इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसके? सिमिलर ट्राइंगल्स के। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हमारी ये दो छोटी ट्राइंगल्स जो हमने ली हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो नेक्स्ट, नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, तो यहाँ हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो इक्वल आएंगे। नेक्स्ट, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अगर सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या आएंगे? वो इक्वल आएंगे। लेकिन अब बात आती है, तो इसका रेशो हम इधर इसका रेशो इसके साथ दैट इज इक्वल टू इसका रेशो इसके साथ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बी एम है और क्यू एन है वो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड नहीं बनती है, वो हाफ ही साइड है उसकी, हाफ भी नहीं है। तो इसलिए जो हमने साइड ही हमारा रेशो आ गया, हमारा रेशो आ जाएगा यहाँ पे ए एम बाय पी एन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। तो हमने यहाँ पे हमें चाहिए था कि ए एम बाय पी एन हमारा आना चाहिए था बी सी बाई क्यू आर, लेकिन वो आया ए एम बाय पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। कोई बात नहीं, अब फर्दर आगे चलते देखते हैं अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज उसके भी बराबर आएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो हमारा बी सी बाई क्यू आर है, ठीक है, यहाँ पे भी बी सी बाई क्यू आर है, हमारा बी सी बाई क्यू आर हमारा बराबर आ रहा है ए बी बाई पी क्यू के। तो बी सी बाई क्यू आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन के हिसाब से ए बी बाई पी क्यू, और सेकेंड कंडीशन कहती है हमारी ए एम बाई पी एन जो है वो भी किसके बराबर है? ए बी बाई पी क्यू। तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा बी सी बाई क्यू आर को भी हम रिप्लेस करेंगे ए बी बाई पी क्यू से, और बी सी बाई क्यू आर को भी हम रिप्लेस करेंगे ए बी बाई पी क्यू से। तो आइए इनको बारी बारी रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिलता है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि बी सी बाई क्यू आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी बाई पी क्यू से। तो हमने रिप्लेस कर दिया, बी सी बाई क्यू आर की जगह हमारा आ गया ए बी बाई बी क्यू। अब इस पर्टिकुलर स्टेप पे हम रिप्लेस करेंगे ए एम बाई पी एन को किससे? ए बी बाई पी क्यू से, एज पर इक्वेशन सेकेंड। तो जो हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू। तो ये हमारा बन जाएगा ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया? हमें जो था हमने ये इतना पोर्शन प्रूव कर लिया। लेकिन इक्वेशन थर्ड हमें कहती है, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू का रेशो बराबर है बी सी बाई क्यू आर के, दैट इज इक्वल टू सी ए बाई आर पी के। तो एज पर अगेन व्हेन वी अप्लाई इक्वेशन थर्ड हियर वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई आर पी स्क्वायर। तो हेंस the ratio of the areas of similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides। तो हमने अब ये थ्योरम प्रूव कर लिया अब हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स दी होंगी तो हम उनके एरिया का रेशो बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो चलिए एक्सरसाइज 6.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एज देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 एंड फाइंड बी सी। तो अगर हम इसकी फिगर ले लें तो फिगर हमने जब बना ली ट्राइंगल ए बी सी
ट्राइंगल DEF, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो पहली वाली ट्राइंगल का एरिया हमें 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और दूसरी वाली ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनके एरियाज दिए हैं तो एरियाज के रिलेटेड एक ही थ्योरम है कि स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमने वो ले लिया, वहाँ से हमने उठा लिया ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। ये इसलिए हमने उठाया क्योंकि हमें EF और BC का रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसको कॉरस्पॉन्ड ये वाला रेशो कर रहा था। वैल्यूज़ को जो हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी विल फाइंड एंड सॉल्विंग दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersects each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of areas of triangle AOB and COD. तो हमें पूछा गया है कि हमें ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD के एरियाज़ का रेशो लेना है। तो हमने थ्योरम जो पढ़ी है, ठीक है, बिटवीन द रेशो, ठीक है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स या रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जो थ्योरम में अप्लाई होती है ट्राइंगल जब सिमिलर हो, तो हमें क्वेश्चन में ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर बनाएंगे तो बहुत ईजिली हम इसके जो एरियाज़ का हम रेशोज़ निकाल सकते हैं। तो एक ट्राइंगल है हमारी ये वाली और दूसरी ट्राइंगल है हमारी ये वाली। तो हम देख रहे हैं इन दो ट्राइंगल्स में, हम देख रहे हैं दिस इज़ पैरेलल टू दिस, ठीक है, AB पैरेलल टू CD एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल। देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इक्वल होंगे। अगेन दिस इज़ पैरेलल टू दिस एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल, दिस इज़ इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरा दिस एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर हम ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में जाएं तो हम देख रहे हैं उसके तीनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों एंगल्स इसके इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी। तो सिमिलर हो जाएंगी तो थ्योरम 6.6 को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इतना सा लिख के देख लेते हैं। तो हम एंगल्स की नेमिंग कर देंगे यहाँ पे। तो गिवन है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and AB is equal to 2CD. You have to find area of triangle AOB by area of triangle COD. तो हमें रेशो फाइंड करना है इन दोनों एंगल के एरिया का, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का। तो गिवन है हमारे पास AB पैरेलल CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हमें वहाँ से मिल जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बनता है वो इक्वल होता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इन ट्राइंगल AOB एंड COD। हम देख रहे हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 अभी ऊपर हमने प्रूव किया, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, ठीक है। तो ये ट्राइंगल AOB हमारे सिमिलर आ गए ट्राइंगल COD के। तो अब हम थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू, ठीक है, रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर। अब ऐसे तो तीनों साइड, इनकी जो तीनों साइड्स आएंगी उनका आएगा, उनकी साइड्स के स्क्वायर्स का रेशो भी आएगा। हमने AB बाई CD इसलिए लिया क्योंकि जो हमें गिवन कंडीशन, हमें एक कंडीशन और दी गई है, वो इन दो साइड्स के बीच में दी गई है। तो इसलिए हमने सिंपली इसी को उठा लिया।
तो जब यहाँ पे वेरी वैल्यू आएगी, हम ए बी की जगह पे वैल्यू ले सकते हैं 2CD। इट इज़ गिवन ए बी इजक्वल 2CD। जब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 2CD का होल स्क्वायर बाय CD का स्क्वायर। उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/1, और दैट रेशो आ जाएगा हमारा 4:1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड DBC आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। फिगर में आप देख रहे हैं जो हमारी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC है वो सेम बेस BC पे है। इफ़ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, ठीक है, हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। तो एरियाज़ का रेशो, एरियाज़ के रेशोज़ को रिलेटेड हमने एक ही थ्योरम पढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो एरियाज़ का रेशो है वो किसके बराबर आता है, स्क्वायर। ठीक है, एरियाज़ का रेशो जो बराबर आता है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है, ऑफ देयर कारस्पॉन्डिंग साइड्स, या स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कारस्पॉन्डिंग साइड। लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं AO बाई DO, ये जो हमारी ट्राइंगल्स है इनकी साइड्स नहीं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम उस थ्योरम का यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एरिया के रिलेटेड जो आता है वो है एरिया का फार्मूला लगा के, ठीक है, दैट इज़ 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो उसके लिए अल्टीट्यूड आना चाहिए। तो चलिए हम दोनों ट्राइंगल्स में पहले अल्टीट्यूड ले लेंगे। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए हमने क्या किया, अल्टीट्यूड ड्रा कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है, और DM परपेंडिकुलर BC। तो AP हमारा ट्राइंगल ABC का परपेंडिकुलर हो गया, और ठीक है, और DM हमारा ट्राइंगल DBC का परपेंडिकुलर हो गया। Let us draw AP perpendicular BC and DM perpendicular BC. We know that the area of triangle is equal to 1/2 base into height. तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC दैट इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AP एंड 1/2 BC इंटू DM, और वो हमारा बन जाएगा AP बाई DM। अब हम देख रहे हैं कि हमें तो रेशो चाहिए था AO बाय DO का, और रेशो हमारे पास आ गया इसका और इसका, AP बाई DM का। अब अगर हम प्रूव कर दें कि ट्राइंगल हमारी APO और DMO सिमिलर हैं, तो वहाँ से हमारा आ जाएगा जो रेशो है AO बाय DO वो बराबर हो जाएगा AP बाय DM के। तो चलिए देखते हैं ये ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर होती हैं कि नहीं होती। तो हम गए ट्राइंगल APO और ट्राइंगल DMO। तो हम देख रहे हैं ट्राइंगल एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO ईच 90 डिग्री, फिगर से हम देख रहे हैं, और दूसरा ट्राइंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM, vertical opposite angles. Therefore triangle APO and DMO are similar by angle similarity criteria। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AP by DM दैट इज इक्वल टू AO by DO। Therefore from equation first and second we get area of triangle ABC by area of triangle DBC is equal to AO by DO and hence proved। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Question number 4. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो हमें बताया गया है, पूछा गया है कि अगर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं
और अगर उनका एरिया इक्वल होगा तब वो जो ट्राइंगल्स होंगी सिमिलर वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो चलिए दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, बी सच दैट इनका एरिया भी बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। लेट अस कंसिडर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट वो दोनों सिमिलर भी हैं और उन दोनों का एरिया इक्वल भी है। ठीक है। अब सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम। थ्योरम 6.6 जो हमने पढ़ी थी, रेशो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारे पास आ गया ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई आर पी स्क्वायर। ठीक है। तो कंडीशन 1 जो हमें दी गई थी फर्स्ट कंडीशन की ट्राइंगल दोनों सिमिलर, उसको हमने यूज़ कर लिया। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल दिया हुआ है। तो इट इज़ गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो इनका जो रेशो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया इसका रेशो इज इक्वल टू 1। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई आर पी स्क्वायर। तो वहाँ से हमारा आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, सिमिलरली बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से हमें इजिली मिल गया कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड सी इज इक्वल टू आर पी। तो हम देख रहे हैं हमारी ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई, ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई और ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई। तो ये दोनों हमारी जो ट्राइंगल्स हैं ये तो कॉन्ग्रुएंट होगी बाय एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी criteria. So hence we proved here if the area of two similar triangles are equal then the triangles are congruent. तो dear students, आज का हम ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। तो घरों पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अपना वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। Dear students, stay home, stay safe, keep learning. Have a good day to all of you. Thank you very much.